दोस्तों बात कर लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मीडिया और कुछ फैंस घर के अंदर कर चुके हैं एंट्री। जैसा कि हर सीज़न में होता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। उन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश होती है जो फैंस के दिल दिमाग में चल रहे होते हैं। एक दो सवालों के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि अंदर एक गर्मा गर्म मुद्दा शुरू हुआ है, उसके बारे में डिटेल में करेंगे बात। दोस्तों एक जो सवाल सबसे ज़्यादा जो फैंस के मन में घर किए हुए है कि वहाँ पे ईसा फ्रेम को लेके फ्रीज क्यों हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यही है। जो नॉमिनेशन किया था अविनाश ने विवियन का, उसकी वो सफाई दे चुका है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन वहाँ पे वो ईसा फ्रीज क्यों हुई थी। और वहाँ अविनाश भी बायस डिसीजन ले सकता था, वो भी चीटिंग कर सकता था। कोई उस पर ऐसा नहीं था कि उंगली उठा सके, क्योंकि सभी अपने अपने दोस्तों के लिए बायस खेले ही हैं। तो वहाँ पे एक सच्चाई का परचम लहराया था अविनाश ने, अच्छा दिखने के लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये कुछ सवाल हैं जो मीडिया ज़रूर पूछना चाहेगी, और फैंस घर के अंदर जाएंगे, कुछ मुआयना करेंगे, थोड़ा चिल आउट करेंगे, सवाल जवाब ये सब बातें आपके सामने आ जाएंगी परसों तक। बात कर लेते हैं। अंदर एक गर्मा गर्म मुद्दा छिड़ चुका है, जैसा कि अभी अभी कल से ही जैसे पता है कि दो कंटेंडर मिले थे घर वालों को, कि जिसके पास सबसे ज़्यादा अंडे थे। जैसा कि प्रोमो में भी दिख रहा है कि करण ने चुम के लिए सबसे ज़्यादा अंडे इकट्ठे किए। उसका मेन पर्पस सभी लोग समझ ही गए होंगे, खासकर रजत दलाल तो समझ ही गया है कि ये अपने लिए क्यों नहीं खेल रहा, ये चुम के लिए क्यों खेल रहा है। भाई सिंपल है कि आगे जाके वो काम आने वाली है। उसे ट्रॉफी तो चाहिए नहीं चुम को। चुम तो अपनी ट्रॉफी वैसे भी कुर्बान करने ही वाली है, और वो आगे उसको इसीलिए लेके जाना चाहता है कि ये किसी ना किसी डिज़र्विंग की कुर्सी खाएगी। इसकी जगह कोई और भी आता नहीं आता, तो उसकी जगह उससे अच्छा है कि चुम आगे आ जाए। तो अपने लिए इसने ना खेल के चुम के लिए खेला है। इसे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसके फैंस इसे पहुंचा ही देंगे। करणवीर मेहरा शो, उसके दिमाग में ये बातें डाल चुके हैं सभी लोग। तो वो इस बात को लेकर के तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मुझे तो लोग बचा ही लेंगे। अगर किसी पे संशय है तो वो चुम दरंग पे है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इसीलिए उसने चुम के लिए ही पूरा का पूरा गेम खेला, और सबसे ज़्यादा अंडे पाए गए वो विवियन और चुम के पास सबसे ज़्यादा अंडे थे। तो इस वजह से घर वालों को दो कंटेंडर मिल गए जो टिकट टू फिनाले की रेस में सबसे आगे थे। तो यहाँ पे देखो वो भी क्लैश सामने आ ही गया, जब ईशा पूछती नज़र आई कि सिर्फ दो ही क्यों, तीन भी तो जा सकते थे, अगर तुम अपने अंडे मुझे दे देते वगैरह वगैरह। क्योंकि अविनाश से वो चाहती थी कि ये अपने अंडे मुझे दे देता तो मैं चली जाती, ऐसा वो सोच रही थी। चलिए है कोई बात नहीं। तो यहाँ रजत कहता नज़र आ रहा है चाहत पांडे से कि देखो किसकी तरफ से तुम अगला जो गेम है वो खेलने वाली हो। टिकट टू फिनाले के कंटेंडर मिले हैं, अभी टिकट टू फिनाले टिकट किसी को नहीं मिला है। तो कंटेंडर मिलने के बाद इनमें एक और टास्क होगा, और उसमें घर वाले भी कहीं ना कहीं अहम रोल निभाएंगे। तो यहाँ रजत पूछता नज़र आ रहा है चाहत पांडे से कि तुम किसको जीतते हुए देखना चाहती हो, तुम किस पे अपना दाव लगाओगी। मतलब जिससे तुम्हें फ़ायदा होगा उसी को तुम जीत दिलाना चाहोगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसे तो कुछ समझ आ नहीं रहा कि किसके हारने से मुझे फ़ायदा है, किसके जीतने से मुझे फ़ायदा है। तो यहाँ रजत बताता नज़र आ रहा है कि देख चाहत, मेरी बात सुन। अगर चुम जाती है टॉप 5 में, अगर उसे फिनाले टिकट मिल जाता है, तो वो मान ले कि जैसे तू अगर जाने वाली होती तो अब उसको जगह मिल जाएगी तेरी। और मान ले तेरे फैंस तेरे लिए वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तेरी जगह खाएगी एक तरह से, तो उसको सपोर्ट करना नहीं बनता है। और देख, अगर हम विवियन को सपोर्ट करें तो तब भी वो जाना ही है, उसे सपोर्ट ना भी करें, उसे टिकट टू फिनाले ना भी मिले, तब भी वो जाना ही जाना है। और चुम दरांग बिना टिकट टू फिनाले उसका बहुत मुश्किल है कि वो जा पाए। तो इसलिए उसकी तरफ से हमें नहीं खेलना है, चुम को हारना होगा और हमें हराना ही होगा। तो ये बात तो मैं कल से दोस्तों आपसे बोलता ही आ रहा हूँ कि चुम दरांग टॉप 5 में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो किसी डिज़र्विंग की कुर्सी ले बैठेगी। चलिए ये इनकी कन्वर्सेशन यहाँ ख़त्म हुई। दूसरा एक दूसरे रूम में ईसा बहुत ज़्यादा बोलती हुई नज़र आ रही है, और वो गुस्सा निकाल रही है घर वालों पे। घर वालों का जो कहना है कि तू तो अविनाश का कंधे का सहारा लेके, विवियन के कंधे का सहारा लेके यहाँ तक आ गई है,
तेरा तो खुद का कोई गेम ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब आप जानते ही हैं। तो यहाँ गुस्सा फूटा है ईशा सिंह का, और वो कहती नज़र आ रही है कि अच्छा, मैं अविनाश से दोस्ती करूं या विवियन से दोस्ती करूं तो ये मेरा एक सहारा, मेरा एंगल, मेरा गेम, और तुम जो माँ बेटे का तुमने ड्रामा किया है, और जो चुम दरांग उसके कंधे पे लटक के यहाँ तक आ चुकी है, करण के कंधे पे, चुम का कोई भी गेम नहीं है, गेम का गेम तो छोड़ो, जीव ही नहीं है, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो बात यह है कि कह तो ईशा सब कुछ ठीक रही है कि जैसे ईशा का कोई गेम नहीं है, वैसे ही वहाँ पे भी 2-3 लोग हैं जिनका कोई गेम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईशा जितना सामने बात नहीं करती, उतना पीठ पीछे ज़्यादा बात करती है। अभी ये जो बोल रही है, ये पीठ पीछे ही तो हुआ। यहाँ पे अविनाश है इस पूरे रूम में, यहाँ पे इसकी सुनने वाला अविनाश के अलावा और कोई है ही नहीं, और यहाँ पे पूरा बोल रही है जो भी इसके मन में है। तो इसकी मम्मी भी इसे यही समझा के गई थी कि बेटा सामने बोलना सीखो, तुम्हें किसी से प्रॉब्लम है, तुम्हें खून से निकालनी है, तो जाओ उसके मुंह पे बोलो, और अगर उसके मुंह पे तुम नहीं बोल सकते हो तो फिर अविनाश को सुनाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम ये कह जान मतलब तुम्हारा ये कंसर्न होगा कि हाँ, कम से कम मेरी बात दर्शकों तक तो पहुंच जाएगी। बेशक तुम्हारी बात दर्शकों तक आ जाती है, लेकिन दर्शकों का एक परसेप्शन बन जाता है कि अरे फिर ये चुगली कर रही है, ये फिर से बैक बिचिंग कर रही है, हिम्मत है तो उन्हीं के सामने जाके बोल। तो दर्शकों का भी तो बोलना ठीक ही है भाई, तुम्हारे अंदर भड़ास है, और तुम इस सीज़न के आखिरी पड़ाव में हो, तुम इस सीज़न की अहम खिलाड़ी हो, तुम्हें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो अब आ जाना चाहिए कि जो भी हो सामने, चाहे तुम्हारे सामने करण हो, शिल्पा हो, चुम हो, कोई भी हो, तुम्हें उसके मुंह पे बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। पीठ पीछे भाई तुम कुछ भी बोलो, पीठ पीछे तो लोग मोदी जी को गालियां देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही कहना चाहता हूँ ईशा, अ, आपको सामने रह के बात करनी पड़ेगी। जो भी आपकी बातें हैं वो बिल्कुल आप ठीक सोच रही हो, मतलब आपके रिलेशन पे, आपकी दोस्ती पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना ही छोड़ दिया है इन्होंने। श्रुतिका उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। श्रुतिका का जिस तरह से शोषण हुआ है, इस्तेमाल एक अलग बात होती है, उसका तो शोषण हुआ है, और वो शोषण अपना खुशी खुशी करवाने को तैयार है, तो इसलिए वहाँ से कोई सवाल ही नहीं उठ रहे हैं। वो तो वहाँ पे जो भी उसकी आंखें खोलने की कोशिश करता है, चाहे बिग बॉस हो या खुद उसका पति हो, वो उन्हीं को जवाब दे देती है कि नहीं सर। चलिए खैर, श्रुतिका के बारे में बात करके मैं अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बात करते हैं दोस्तों, एक जगह पे चाहत बोलती नज़र आ रही है रजत दलाल से कि तुम्हें पता है ये एक दिन मुझसे क्या कह रहा था कि अरे तुम तो एक ही जैसी बनी हुई हो पूरे सीज़न में, पूरे सीज़न में तुमने एक ही तरीके का कैरेक्टर प्ले किया है। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई करती नज़र आ रही है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुमने तो हर हफ्ते अपने कैरेक्टर चेंज किए हैं, इसका मतलब तो ये हो ना कि तुम नकली हो। यहाँ ये बात कर रही थी अविनाश के बारे में। तो रजत भी कह रहा है उसकी हाँ में हाँ। रजत कभी भी उसकी ना में ना नहीं मिलाता। उसकी हाँ में हाँ ही मिलाता है। बेचारा बड़ा ही, मैं बोलता हूँ कि बस अपना काम निकाल रहा है। वो वेट कर रहा है कि बस ये जिस दिन इविक्ट हो जाएगी उस दिन मेरे दिमाग से बहुत बड़ा स्ट्रेस चला जाएगा। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि फैंस हैं इसके। तो यहाँ ये अविनाश के बारे में बुराई करती नज़र आ रही है कि भाई अविनाश का हर हफ्ते गेम चेंज हुआ है, हर हफ्ते इसने अपने आप को चेंज किया है। मैं बोलता हूँ कि कभी कभी चेंज अच्छे भी होते हैं और कभी कभी बुरे भी होते हैं, किसी किसी के लिए अच्छे भी होते हैं, किसी किसी के लिए बुरे भी होते हैं। घर में ऐसा कोई नहीं है जो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही जैसा बना रहे, और जो भी जिसने भी अपना गेम चेंज किया है तो उसे उस बात का फ़ायदा ही मिला है। जैसे कि अगर करणवीर मेहरा अपना गेम चेंज नहीं करता, पहले ही जैसा इसने एटीट्यूड रखा होता, तो ये यहाँ तक होता क्या? इसके बारे में इतनी बातचीत हो रही होती क्या? नहीं ना। तो फिर आप ब्लेम सिर्फ अविनाश को कैसे कर सकते हो? और वहीं पे दूसरी तरफ ले लो विवियन डी सेना को। विवियन का गेम शुरू से लेके आखिर तक ऐसा ही था। इस बात का बहुत तगड़ा फ़ायदा भी मिला है, मतलब ना चेंज होने का। विवेन को तो इतना फ़ायदा हुआ है कि लोग इस बात पे ही वाहवाही कर रहे हैं कि भाई इतने इसको रिव्यू मिले, इतने रिएक्शन मिले, बीवीवी आके समझा गई, लेकिन विवियन ने अपना गेम कभी भी चेंज नहीं किया किसी के भी ओपिनियन से। भाई मर्द अगर दूसरे के कहने पे अपना गेम चेंज कर दे तो फिर वो किस बात का मर्द भाई? तो यहाँ
उसे अपने गेम पे इतना भरोसा था विवियन को कि जो मैंने दोस्त बनाए हैं मैं उन्हीं पे बैट लगाऊंगा, मैं उनसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं उन्हीं के साथ गेम खेलूंगा और आगे बढ़ूंगा। और वो देखो कि क्या गलती क्या कहाँ पे हुई, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत है क्या गेम में। और देखिए कि ट्रॉफी के बहुत करीब विवियन पहुंचने वाला है। तो विवियन ने उन सभी लोगों को आईना दिखा दिया है जो विवियन के गेम पे सवाल खड़े कर रहे थे, इंक्लूडिंग सलमान खान, काम्या शाम्या पाम्या चाम्या टाम्या। ये लोग के मुंह पे एक तमाचा है, आई मीन सलमान के मुंह पे नहीं, सिर्फ काम्या के मुंह पे तमाचा है कि उसी गेम को कंटिन्यू रखते हुए वो लड़का देखना कि ट्रॉफी भी उठाएगा। काम्या, बात होगी बेटा, तुझसे भी होगी जिस दिन वो ट्रॉफी उठा लेगा। ट्वीट करेंगे तेरे लिए भी, और तेरे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे उस दिन। अपना आई थी ना, मुंह टेढ़ा करके वहाँ पे भाषण दे रही है, तेरे से तो 5-6 साल पहले ही तुझे पीछे छोड़ चुका है वो। तू यहाँ पे स्टेज पे दिखी, वो बंदा हाय हेलो कर रहा था कि चलो इतने सालों बाद दिखी है हाय हेलो, तू उसके नाम की यहाँ पे अपनी बिरयानी खाने आ गई, उसके नाम का तू यहाँ पे अपना नाम बनाने के लिए आ गई उसका। इसका दोस्तों ऐसा ही है काम्या का, इसका चाहे सामने वाले का जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाए, उसकी वजह से अगर मुझे इतना सा भी फ़ायदा होता है तो मैं वो फ़ायदा लेना चाहूँगी। इसका ये है सीन, चाहे उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाए इसके चक्कर में। बहुत सेल्फिश, अरे बहुत ही गई गुजरी औरत है यार, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो खैर अपडेट ये है कि मीडिया अंदर, फैंस अंदर, और सवाल और जवाब उन लोगों से बाहर होने वाले हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, जो हमें उनके सभी आंसर मिलने वाले हैं। और चुम का गेम आपको समझ आ चुका है, करण जो मास्टरमाइंड बन के चुम को सेव करना चाहता है वो गेम आपको समझ आ चुकी है। और चाहत पांडे क्या सोच रही है अविनाश के बारे में वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसने आरोप लगाया है कि ये हर हफ्ते इसने अपना गेम चेंज किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। तेरा गेम सबको पता है क्या है, बस तुझे फुटेज के लिए या तो तुझे रोना आता है या लड़ाई करना आता है। गेम क्या है, टास्क क्या है, तुझे वो तक समझ नहीं आता, क्योंकि आज तक तूने एक भी टास्क नहीं जीता और एक भी बार तू टाइम गॉड नहीं बनी। आई थिंक बनी थी, किसी ने बना दिया हो तो बना दिया हो, मुझे नहीं लगता अपने बलबूते कुछ भी कर सकती है ये। तो खैर ये है अभी की अपडेट। बीबीएन के गेम पे सवाल उठाने वालों के मुंह पे तमाचा मार दिया है बीबीएन ने। वो देखो कि टॉप 2 में भी जाएगा और ट्रॉफी भी उठाएगा। इसी बात का प्राउड है बीबीएन के फैंस को, बीबीएन पे कि इतने रिव्यू और इतने नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी बीबीएन ने अपना गेम चेंज नहीं किया, अपने दोस्त चेंज नहीं किए, उनसे लड़ा, उनसे आर्ग्यू करी, उनसे सवाल पूछे, लेकिन अपने दोस्त चेंज नहीं करे। अगर कोई हाँ ऐसा होता ठिरकुल्ला टाइप जैसे अविनाश है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ मैंने ये किया इसलिए किया और मुझसे यहाँ गलती हुई उसके लिए सॉरी, अगर तुम्हारा यहाँ पे दिल दुखाए तो उसके लिए सॉरी, मतलब चीज़ें शॉर्ट करी, लेकिन मुंह नहीं फेरा उन लोगों की तरफ से, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं काम ही आने वाले हैं सब ये लोग एक दूसरे को। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।